पतिहोदुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभोगतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले शंभुनाथ भगवान की, बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूजपा स्वामी की, आचार्य देवों विद्यासागर जी महाराज जी की। पृष्ठ 42 पर देवगति। हाँ, ये अपना काल चल रहा है, काल पूर्णा। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। अच्छा आ रहा भैया, आवाज़ तो अच्छा है, अभी तो ठीक है। पीछे सुनाई नहीं तो वो चालू नहीं होगा। देवगति में देवों के में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। देवगति में मिथ्या दृष्टि सब काल में उपलब्ध होंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 31 सागरोपम है। कितना है? 31 सागरोपम। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल ओक के समान है, इन गुण स्थान के समान। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। देवगति में असंयम सम्यक दृष्टि जो है ना, वो सब काल में मिलेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम है। इंद्रिय मार्गना के अनुसार, इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक इंद्रिय जीव कैसे मिलेंगे? सब काल में मिलेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अनंत काल है। उत्कृष्ट अनंत काल है एक जीव की अपेक्षा। हाँ, नित्य दंडगोदिया की अपेक्षा अनंत काल है। एक इंद्रिय वारणा के अनुसार आ गए ना अपन। हाँ, इकतीस सागरों को आ जाएगा ना वहाँ। यहाँ पर जो है ना, ये अनंत काल बनेगा, नित्य निगोद की अपेक्षा बनेगा। हाँ हाँ, एक जीव की अपेक्षा ले जाता है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। ठीक है। विकलेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल शुद्ध भाव प्रमाण है और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। पंचेंद्रिय संख्यात 1000 वर्ष क्यों कह रहे हैं? लगातार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय होने का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। इसे इसका उत्कृष्ट काल कितना आ जाएगा? समझ गए ना? संख्यात आ जाएगा। विकलेंद्रियों में चल रहा है ना, इसलिए। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागरोपम है, अर्थात 3, ये बहुत हो गया है। तो पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागरोपम है एक जीव के अपेक्षा। किसका? पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त हो गया और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक से 1000 सागरोपम है। पूर्व कोटि पृथक से कितना? पंचेंद्रियों की बता रहे हो, 1000 सागरोपम। इतना अंतर पड़, इतना काल बता रहे। तथा शेष गुण
गुणस्थान का काल ओग के समान है। काय मारणा के अनुवाद से पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु कायकों का नाना जीवों के अपेक्षा सब काल है। एक जीव के अपेक्षा जगन्य काल शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है। उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। वनस्पति काय का एक इंद्रियों के समान काल है। त्रस कायकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुख, उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागरोपम। ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ठीक है। तो ये वो इसमें मिलेगा क्या? ये उत्तर पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागर, वो ऊपर का सेम उसमें 1000 सागरोपम लिखा, एक ले लो बस, उसका 1000 ले लो और क्या, 1000 सागरोपम, यहाँ 2000 हो गया, वहाँ एक लेना पड़ेगा, काम बन जाएगा। इसका मतलब महाराज जी एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल उत्कृष्ट काल, तो एक ही काय को भी कंटिन्यू, तो किसकी आयु हो गई होगी? पूर्व कोटि पृथक मतलब 3 से 9 के बीच हुए है, छोटी वो तो हो गया, उससे अधिक 2000 वर्ष और ले लिए, 2000 सागरोपम ले लिया। हाँ, 2 सागर अलग होता है, 33 सागर अलग होता है, 2000 सागर। ये किसकी बनेगी? वही काल मिले तो वही काल मिले उसको नहीं लग रहे। हाँ, इसका कैसे बनेगा? अब 2 काल ले रहे, पूरा काल कहाँ तक रहेगा? तो वही तो पूर्व कोटि पृथक तो है ही, इसके बाद 2000 सागरोपम कहाँ लेंगे? ये बहुत बड़ा काल होता है। त्रस कायकों में मिथ्या दृष्टि का, इनके शेष गुणस्थानों का काल पंचेंद्रियों के समान है। योग मार्गना के अनुवाद से वचन योगी और मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत और प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत और सहयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। किनकी हो गया ये केवली भगवान, मतलब कहाँ से लेकर के ये वचन योगी, मनोयोगी, मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत और सहयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय। एक समय कैसे घटित किया? मनोयोग से वचन योग और काय योग का जघन्य काल एक समय, योग परावृत्ति, गुण परावृत्ति, मरण और व्याघात, इस तरह 4 प्रकार से बन जाता है। इनमें से मिथ्या दृष्टि, संयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत और प्रमथ संयत यहाँ पर 4 प्रकार का संभव। अप्रमथ संयत की व्याघात के बिना 3 प्रकार संभव है, क्योंकि व्याघात और अप्रमत्त भाव का परस्पर में विरोध है और सहयोग केवली के एक योग परावृत्ति से ही जघन्य काल एक समय प्राप्त संभव है। 7वें गुणस्थान में व्याघात यानी स्थिति कांडघात वहाँ नहीं होगा। अप्रमत्त भाव का परस्पर, व्याघात के 2 अर्थ होते हैं। एक तो व्याघात का अर्थ मरण भी होता है, दूसरा स्थिति कांडक घात के समय व्याघात होता है। और वहाँ तो बन जाएगा सहयोग केवली में, क्योंकि मनोयोग होगा, मनोयोग जैसे कायोग हुआ, कायोग के क्षय के बाद मनोयोग हुआ, मनोयोग के द्वितीय समय में किसी जीव का यहाँ पर मरण होता है, तो फिर कायोग का उदय आ जाता है, तो ये व्याघात माना जाएगा। वहाँ पर पुनः उसका कायोग का उदय आ जाना, बीच में व्याघात हो गया और उसी का उदय आ गया, ऐसा। तो ये तो वहाँ तो समझ में आता है, मिथ्या दृष्टि में, असंयत में, सम्य संयत असंयत में, संयोग केवली। अच्छा, यहाँ पर योग परावृत्ति होगी, योग का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, फिर पुनः वही योग आ गया, ऐसा। जैसे काय योग का क्षय हुआ और उसके बाद व्याघात हुआ बीच में, फिर उसका मनोयोग आ गया, फिर काय योग का उदय आ गया, ऐसा काय योग ऐसा आना पर यहाँ पर बन जाएगा संयोग केवली के लिए, ऐसा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। फिर इसके बाद उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। साधन सम्यक दृष्टि का सामान्य युक्त काल है, सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, 3 गुणस्थानवर्ती का, और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्म भाव है।
यह एक समय ऐसे बना मरण के बिना शेष 3 प्रकार से यहाँ जगन्न काल का एक समय घटित हो जाता है, क्योंकि तीसरे वर्षस्थान में क्या नहीं होता, वैसे ही मरण तो होता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। चारों उपशमक और चारों छपकों, उपशमक मतलब 8वां 9वां 10वां और 11वां वर्षस्थान, चारों छपक मतलब 8वां 9वां 10वां और 12वां वर्षस्थान का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। उपशमकों के व्याघात के बिना 3 प्रकार से और छपकों का मरण और व्याघात के बिना 2 प्रकार से जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। काय योगियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव पक्ष सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है। मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा काय योगी में उत्कृष्ट अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात उद्गल परावर्तन। शेष काल मन योगियों के समान है तथा अयोगियों का काल ओक के समान है। जैसा गुणस्थान में है वैसे यहाँ का 14वें गुणस्थान में ले लें। वेद मार्गणा के अनुवाद से अयोगी का काल यहाँ पर योग मारना चाहिए ना। हाँ, अयोगियों में तो योग कोई सा नहीं होगा, इसे तो कह दिया गुणस्थान के अनुसार ले लेना, और क्या सुगम तो कह दिया, और क्या। हाँ, वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथक है। 100 पल्योपम माने 100 पल्योपम का अर्थ क्या होता है वो तो समझ में आ गया। पृथक माने 1 से लेकर 3 से लेकर के 9 तक की संख्या, माने क्या हुआ 300 पल्योपम से लेकर के 900 पल्योपम तक, इस बीच की संख्या ली। शासन सम्यक दृष्टि से लेकर अनवित्ती बादर तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है, किंतु सुनो कुंतु असंयम सम्यक दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है, क्योंकि इतनी आयु होती है। देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 55 पल्ल होती है देवियों की आयु। ये इसका मतलब पहले स्वर्ग में हुई हैं? ये पहले दो स्वर्ग में देवियां तो नहीं उत्पन्न की हिसाब से मान जाएगी या 16 देवी की उत्कृष्ट आयु 55 पल्ल है। इनमें से प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त काल कम कर देने पर स्त्री में असंज्ञ सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्ल प्राप्त हो जाता है। ये उत्कृष्ट आयु बताइए इनकी। पहले वो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। कौन से में होती हैं? और जाति कहाँ तक हैं? 16वें स्वर्ग तक जाती हैं। उत्कृष्ट आयु इनकी कहलाएगी 16वें स्वर्ग की, जहाँ वहाँ जाएंगी योगिनी की 55 पल्ल कहलाएगी। माता देवियाँ कहाँ तक उत्पन्न होती हैं? पहले और 16वें नहीं, पहले और दूसरे स्वर्ग में होती हैं। हाँ, जो पहले स्वर्ग में उत्पन्न होंगी वो 3, 5, 7 विषम संख्या वाले स्वर्गों में जाएंगी, और जो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होंगी वो सम संख्या वाले 4, 6, 8 ऐसे, समझ गए ना। तो ये 16वें स्वर्ग तक जाएंगी। अपने अपने देवता अपनी नियोगिनी देवी को उठा करके ले जाते हैं अपने अपने स्वर्ग में। जैसे किसी देव की आयु वहाँ खत्म हो जाती है तो उसकी पहले जो देवी आती फिर उनका क्या रहती हैं वहाँ? नहीं तो वो तो दूसरा जब आ जाएगा। हाँ, तो बाधा क्या है? नहीं मतलब देवियों को तो पता चलता होगा ना, ये तो दूसरा देव है, मतलब दूसरा। हाँ, तो क्या बाधा है उसमें? एक जगह तो आचार्य ने लिखा है बिना देवियों देव रह सकते, पर देव बिना देवियों नहीं रहते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जैसे उत्कृष्ट आयु है 55 पल, है ना। अब उसके बाद जो इसकी मान लो 10,000 वर्ष लास्ट बची हो,
आयु पूरी भोग ली उसने, और देवी आकर इसके जीवन में निकल गई। अंत में मान लो बची हो तो उसकी तो वहाँ शेष रहेगी उसकी आयु। पर राक्षस ने की जगह लिखा था कि बिना देव की देवियाँ नहीं रहती, देव तो बिना देवियाँ के रह लेते। तो जब देव शादी करके देवी को ले जाते हैं तो देवियाँ शादी आदि नहीं करते वहाँ पर, जो भी ले जाते हैं तो नियोग कर ले जाते हो। हाँ, यहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स अलग हैं। यहाँ के रूल्स से वहाँ के रूल्स मत गठित करो। लेकिन पहले और दूसरे स्वर्ग से जब देवियों को ले जाते हैं, हाँ। देवियाँ पति से शादी करती हैं, ना कि देव से। हैं? मतलब यही हुआ। हाँ, नहीं, वहाँ पर नियोगी देव रहते हैं। एक स्वर्ग में असंख्यात देव हैं, सबका नियोग है अलग अलग, ऐसा नहीं है बिना नियोग के नहीं करते। जैसे एक स्वर्ग में असंख्यात देव हैं तो उनका अपना फिक्स रहता है कौन से देव से अवधि ज्ञान से जाना जाता है, कौन सा देव का कौन सा देवी से संबंध है। नहीं, हम हैं? हाँ, हाँ, वो तो निसर्ग से ब्रह्मचारिणी रहती। श्री हृदय दीदी का ऐसी माना जाता है, वो निसर्ग से ब्रह्मचारिणी रहती है ऐसा। तो सब अपने अपने नियोगी देव जा करके ले जाते, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे का अल्दा बल्दी नहीं है। जहाँ पर जो उनका नियोग फिक्स रहता है वो अपने अपने लेकर के चले जाते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो दूसरा देव उसके साथ रहेगा, क्यों नहीं रहेंगे, कैसे देवियाँ कंफर्टेबल हो सकती हैं जब दूसरा जीव हो जाता है। यहाँ मनुष्य पर्याय की अलग चीज़, वहाँ की व्यवस्था अलग चीज़। चलो आगे, वहाँ पर ऐसा कुछ तुम्हारे जैसे नियम कानून नहीं है, वहाँ की अलग व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था अलग, ऐसा समझ गए। क्योंकि 40 नील अपने जीवन काल में देवियों को निकालता भी है ना। अब कहाँ चलना, 55 पल्लुपों में पुरुष वेद बालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथक है। लटके रहो 100 सागरोपम का, दिक्कत हो गई तो समय ही तो है, काल ही तो है, अंतर थोड़ी काल है। मतलब 300 सागर से ऊपर और 900 सागर के नीचे। हाँ रहेगा उसके पास, क्या बात है, वो पुरुष विधि है, कंटिन्यू बना रहे तो यहाँ तक बना रहेगा उसके साथ। तथा शास्त्र सम्यक दृष्टि से लेकर अन्विति बादर तक प्रत्येक का सामान्य युक्त काल है। नपुंसक वेद बालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पदल परावर्तन है। एक जीव की अपेक्षा कितना है उत्कृष्ट काल, अनंत काल है। क्यों, मान लो निगो दिया है तो चल रहा है, निगो दिया है, नपुंसक वेद वाला है, चल रहा है अनंत काल ऐसा। तथा शास्त्र सम्यक दृष्टि से लेकर, यहाँ नीचे क्या खुला इसमें अनंत काल में, यह सादी शांत काल निर्देश है। नीचे खुल रहे हैं, इस सादी शांत काल का निर्देश है। यानी एक बार उसको हो गया छूट गया उसका फिर पुनः प्राप्त हो गया, फिर शांत हो गया, यहीं से उसका बन रहा है। नित्य गुण नहीं बनेगा, ये नित्य गुण नहीं बनेगा, क्योंकि शादी शांत ले रहे ना ये, इसी तो मैंने कहा नित्य गुण नहीं बनेगा, नित्य गुण में आएगा। एक बार आ गया फिर उसके बाद फिर चला गया, जिसका प्रमाण असंख्यात पदगल परिवर्तन है। तथा शासन सम्यक दृष्टि से लेकर अन्विति बादर तक प्रत्येक का साम्योक्त काल है, सामान्योक्त, किंतु असंयम सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है। नरक की अपेक्षा ले लेंगे शायद, है ना, कैसे दे रहे हैं। हाँ, 7वें नरक में असंयत सम्यक दृष्टि का जो उत्कृष्ट काल है, वही यहाँ नपुंसक वेद में असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल है। कुछ कम से बेटा हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा लेकर के चले। तथा वेद रहित जीवों का काल ऊक के समान है।
वेद रहे जो है ना, अवगत वेदी, वहाँ पर उनके अपने गुण स्थान के अनुसार लगा लेना। 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में ले लेना, 14 में, ये सब उसके अनुसार ले लेना। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मति अज्ञानी, अच्छा, कसाय मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अपरमत संयत तक चारों कसायों का काल मनोयोगियों के समान है, तथा दोनों उपशमक, दोनों शपक मन 9 में 10वें स्थानवर्ती। कसाय कहाँ तक है? 10वें तक। तो ये दो उपशम और 2 शपक कौन हो गए? 9 में, 8 में, 9 में, यहाँ तक तो ले लिया ना, मिथ्या दृष्टि से लेकर अपरमत संयत तक चारों कसायों का काल मन योग के समान है। अब 8वें स्थान से चलेगा ना। 8 में 9 हो गया नहीं, ये दोनों उपशमक 8 9 के लिए कार्य होंगे कि हाँ, क्योंकि लोभ जो हो जाएगा वो 10वें में पहुँच जाएगा, वो छूट जाएगा, अलग से ले लेंगे। दोनों उपशमक 8वां और 9वां, दोनों छपक 8वां और 9वां, केवल लोभ वाले और कषाय रहित जीवों का सामान्योक्त काल है। हाँ, 10वें स्थान का वर्णन। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत ज्ञानी सुता ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि का काल ओग के समान है। जैसा गुण स्थान, ओग माने गुण स्थान। विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी माने कुअवधि ज्ञानी में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा सब काल है, एक जीव के अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है। किसका? मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी का। मिथ्या दृष्टि नारकी या देव के उत्पन्न होने के बाद पर्याप्त होने पर ही विभंग ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। तो 33 सागरोपम कहाँ बनेगा? इसका किसका ले रहे हैं? विभंग ज्ञानी। ये 33 सागर नरक में बनेगा। इसी से यहाँ एक जीव के अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के विभंग ज्ञान उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि 7वें नरक में बन जाएगा। हैं? नहीं, वो खोल रहे हैं, वही कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि नारकीय देव के उत्पन्न होने के बाद, ये विवक्षा अलग है। वही कह रहे पर्याप्त होने के बाद ही विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, लेकिन ये कहाँ बनेगा? नारकीय बनेगा। विभंग ज्ञान की मात्र बात कही उन्होंने, ऐसा देव में नहीं बनेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सर्वासिद्धि पहुँच ही नहीं सकता, तो कहाँ से बनेगा? संयम, अब कहाँ? तथा साधन सम्यक दृष्टि का सामान्युक्त काल है। आविनिबोधिक ज्ञानी यानी मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर ज्ञानी और केवल ज्ञानियों का सामान्युक्त काल है। संयम मारणा के अनुवाद से सामायिक छेद उपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात, शुद्धि संयत, संयता संयत और चारों असंयतों का। चारों संयत समझ रहे हो? पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक चारों संयत। हो, चारों संयत एक से लेकर के चौथे गुण स्थान तक। हाँ, इनका सामयुक्त काल है, जैसा गुण स्थान में लिया वैसा ले लेना। दर्शन मारणा के अनुवाद से चक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 2000 सागरोपम है। एक जीव की अपेक्षा हो, एक जीव जो है ना कहाँ तक रह सकता है? मिथ्या दृष्टि है ना? क्या दिक्कत है? सो चक्षु दर्शन वालों का कह रहे हैं यहाँ पर उत्कृष्ट काल 2000 सागरों का। चक्षु दर्शन जो होता है वह तुम्हारा 4 इंद्री से लेकर के, हाँ, तो क्या बात हो गई? लेकिन चलेगा कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक। चलिए, जैसे अपन ये बोलते हैं कि कोई निगोल से निकला जीव तो अधिकतम व्यवहार राशि 2000 सागर वर्ष रहेगा, समझो तो वो कह रहे चक्षु दर्शन। इसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो समझो, हम जो अब तक जो सुना है, हाँ, एक जीव निगोल से निकला, हाँ, जीव और 2000 सागर के व्यवहार राशि उत्तरस पर्याय रहेगा और उन्हें उसको फिर निगोल में जाना पड़ेगा। हाँ, हमारी जिज्ञासा ये उत्तरस पर्याय लिखा वहाँ पर, मान लो उत्तरस में तो यह 4 दिन घटित होगा, यहाँ पर लिखा चक्षु दर्शन, तो वो तो 4 दिन से घटित नहीं होगा, तो फिर 2-3 दिन क्या होगा? नहीं, वह जो चीज़ है ना जो आप बोल रहे ना
वो सागरोपम वाली एकदम प्रामाणिक सी नहीं मिलती वो चीज़। बिल्कुल हाँ। सुना है इसलिए कह रहा हूँ। सुना तो है आपने, पर वो एकदम प्रामाणिक नहीं मानते आचार्य उसको, ऐसा है। इसका चक्षुदर्शन वाला नहीं वो इसी से जुड़ा हुआ है, 8 भाव 8 भाव 8 भाव वाला बताया था ना, इसी से जुड़ा हुआ है वो। हाँ, 2000 में इतने भाव ये मिलते ये मिलते ये मिलते, जैसे वो जुड़ा हुआ है ना, ऐसा है इसी से। इसका 2007 वाला चक्षुदर्शन वाला बनाना पड़ेगा वो। हाँ। सामान्य प्रसिद्ध नहीं है। नहीं, सदा तथा सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक का सामान्य युक्त काल है। आ गया दूसरे गुण स्थान से, कहाँ से? सासाधन सम्यक दृष्टि से कहाँ? क्षीण कषाय तक, कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक सामान्य। अचक्षु ये मात्र लिया था अभी, क्या लिया था ये वाला? ये लिया था मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। अब दूसरे गुण स्थान से लेकर के कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक उन्होंने कह दिया, सब अपने गुण स्थान के अनुसार लगा लेना। अचक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक का सामान्युक्त काल है, मैं वही गुण स्थान वाला। अवधि दर्शन वाले और केवल दर्शन वाले जीवों का काल अवधि ज्ञान और केवल ज्ञानियों के समान है। अवधि दर्शन का हो जाएगा अवधि ज्ञानी के समान, और केवल दर्शन वालों का हो जाएगा केवल ज्ञानियों के समान। लेश्या मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण नील और कापोत लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमशः एक साधिक 33 सागरोपम, साधिक 17 सागरोपम और साधिक 7 सागरोपम। जो जिस लेश्या से नरक में उत्पन्न होता है उसके मरते समय अंतर्मुहूर्त पहले वही लेश्या आ जाती है। इसी प्रकार नरक से निकलने पर भी अंतर्मुहूर्त तक वही लेश्या रहती है। इसी से वो यहाँ मिथ्या दृष्टि के कृष्ण नील और कापोत लेश्या का उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागरोपम, जो 33 सागर वाले में जाएगा, और साधिक 17 सागर और साधिक 7 सागरोपम बतलाया है। ठीक है, वो अपने अपने नरक में जाएगा, लास्ट के जो रहेंगे। महाराज ने जैसे राधा श्रेणी में नरक आयु का बंद कर लिया था, तो जिस लेशिया के कारण करा था कषाय के कारण, मरने से पहले उनके फिर से वही कषाय खत्म हो जाएगा। कषाय नहीं, उस नरक में जाते समय अंत में जो लेश्या रहेगी तो वह मरण करेगा, उसके बाद फिर वो जो जन्म लेगा तो वही लेश्या फिर आ जाएगी। ऐसा है, इस अपेक्षा से यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब जिसको जाना है 7वें में, किसमें जाना है? 7वें नरक में, उसका 33 सागरोपम बन जाएगा, और जिसकी आयु 17 सागरोपम है उस स्वर्ग में चला जाएगा, और जिसकी आयु है जिस स्वर्ग की 7 सागर उसमें चला जाएगा। बात करता हूँ। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्योक्त काल। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल है। अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः का कुछ कम 33 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम और कुछ कम 7 सागरोपम है। ये किसका ले रहे हैं? ये दूसरे और नहीं, चौथे गुण स्थानवर्ती का। कोई बाधा नहीं है ना, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए बाधा नहीं है कि यह सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जो है वह जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, चाहे स्वर्ग में प्राप्त हो चाहे देव में प्राप्त हो, वहाँ पर अपनी आयु पर्यंत तक रहाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल। अंतर्मुहूर्त कम 7 सागरोपम नहीं, उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम 33 सागर, कुछ कम 17 सागर और कुछ कम 7 सागर। क्योंकि 7वें नरक में भी वह अंतर्मुहूर्त समय से प्राप्त कर लेगा, 7वें नरक में बना रहेगा अपने जीवन पर्यंत तक, लास्ट में छोड़ करके 53 में जन्म ले लेगा। इसलिए तो कहना पीत और पद्मलेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। और ये पद्मलेश्या वाले चल रहे हैं, पीत पद्मलेश्या वाले मिथ्या दृष्टि और चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। और कृष्ण काल क्रमशः साधिक 2 सागरोपम, साधिक 18 सागरोपम है। मिथ्या दृष्टि है कोई,
मिथ्या दृष्टि की पल्योपम का संख्यात भाग अधिक 2 सागरोपम तथा अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम और सम्यक दृष्टि के अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम बन जाएगा। मिथ्या दृष्टि के पल्योपम का संख्यात भाग अधिक 18 सागरोपम बन जाएगा और सम्यक दृष्टि के अंतर्मुहूर्त कम 18.5 सागरोपम बन जाएगा। ऐसा सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्योक्त काल है। संयता संयत प्रमत संयत और अप्रमत संयत का नाना जीवों के सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ये जघन्य काल किसकी अपेक्षा लिया है? तो लेश्याओं का और गुण का, जहाँ पर परिवर्तन हो वहाँ पर ले लेना। लेश्या परावृत्ति और गुण परावृत्ति से जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। शुक्ल लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागरोपम है। 31 सागरोपम कहाँ बनेगा? वो 9वें ग्रीवक में। कोई वहाँ पर गए शुक्ल लेश्या के साथ इतना समय व्यतीत कर सकते। कहाँ? 9वें ग्रीवक में, स्वर्ग में। कोई मुनि महाराज हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, वहाँ पर गए तो शुक्ल लेश्या के साथ इतना समय निकाल लेंगे स्वर्गों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लेश्याएँ होती हैं वो अवस्थित होती हैं। वहाँ पर जो लेश्या प्राप्त होती है वो व्यवस्थित रहती है, परिवर्तन नहीं होता, बदलती नहीं है। अपने यहाँ क्या होती है? लेश्याएँ अनवस्थित होती हैं, वहाँ पर अवस्थित बनी रहती। तो इसका मतलब मनुष्यों में क्रिएचर की बदलती रहेगी। तो हाँ। नरकों में भी जिस नरक में जैसी वैसी रहेगी। और देवों में भी जैसी वही तो, जो कुछ होता सब यही होता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागरोपम है। शासन सम्यक दृष्टि से लेकर संयोग के वृत्ति तक प्रत्येक और लेश्या रहित जीवों का सामान्योक्त काल है, किंतु संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ ठीक है ना, तो संयता संयत की कह रहे हैं ना। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वाले जीव जो है, हाँ उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त हो गया तो क्या हुआ? छठे साथ में समझ में आती है, छठे साथ झूलेंगे, लेकिन संयता संयत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक जीव के पेट जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो पाने का देश सही भी है, प्रतिबल जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगा? लेकिन जाने का कथन तो जाएगा। यही तो जिज्ञासा है। अरे लेशा बात चल रही ना, लेश्या चल रही ना यहाँ पर। अखिला गुणस्थान मत लो, ये लेश्या चल रही। कौन सी लेश्या के साथ कर रहे? हाँ, इसलिए ठीक है। लेश्या रहे जीवों में यहाँ पर ये चल रही थी, लेश्या की बात कही जा रही। क्योंकि अंतर्मुहूर्त में लेश्या बदल जाएगी, बात खत्म हो गई। गुणस्थान नहीं बदलेगा, जीव नहीं बदलेगा, के लिए लेश्या बदलेगी। ऐसा है। भव्य मारणा के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा 2 भंग हैं, अनादि शांत और सादि शांत। अनादि से इसका भव्य मार्गणा के अनुसार से मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से था लेकिन छूट गया। एक ऐसा था जिसका एक प्राप्त हो गया था, फिर छूट गया, फिर प्राप्त कर लिया, ऐसा फिर मिथ्यात्व में आ गया वो। ऐसा इनमें से सादि शांत भंग की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल कुछ काल अर्ध उद्गल परावर्तन काल है। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीवों से लेकर अयोग के वृत्ति तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। अभव्यों का अनादि अनंत है, क्योंकि अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। सम्यक्त मारणा के अनुवाद से छायक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयुग केवली तक प्रत्येक का सामान्योक्त काल है। चारों छायोसमिक सम्यक दृष्टियों का, चारों छायोसमिक दृष्टि समझ रहे हो? चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां गुणस्थान इनका सामान्योक्त काल है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयत असंयत का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल पल्योपम का
असंख्यातम भाग। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। प्रमत्त, अप्रमत्त और चारों उपसमकों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तथा साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सामान्योक्त काल है, उसको स्थान के अनुसार लगा देना। संज्ञा मागणा के अनुवाद से संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनुवृत्ति बादर तक प्रत्येक का काल पुरुष वेदियों के समान है। तथा शेष गुणस्थानों का सामान्योक्त काल है। असंज्ञों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पद परिवर्तन है। कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल ले लेना। संगी जीव और असंगी व्यवहार से रहे जीवों का सामान्योक्त काल है, अर्थात 13वें और 14वें गुणस्थान वृत्ति का। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जिसका प्रमाण संख्यात, असंख्यात, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल हैं। वो आहारक बना रहेगा जी। आहारक मार्गणा के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, उसका काल अंगुल के संख्यात में भाग है, असंख्यात उत्सर्पिणी और सर्पिणी। हाँ, नित्य निगुण ऐसा बन रहा है और कोई सा समझ में नहीं आ रहे हैं। शेष गुणस्थानों का सामान्योक्त काल अनाहारकों में तो इसमें तो मरण करेगा, बिगड़ेगा, चल जाएगा तो अनारक हो जाएगा। तो लेकिन वो अनारक भी इसलिए रहेगा कि एक समय में एक, क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार कर रहा ना सारा का। बस वही तो कह रहा, पहले के नित्य निगुण बनेगा, क्योंकि वहाँ पर अंतर्मुहूर्त रहता ही नहीं है ना, इसलिए वहीं बनता है। शेष गुणस्थानों का सामान्योक्त काल है। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। अनाहारकों में हाँ मिथ्या दृष्टि का हाँ, वो उसकी बात छोड़ो, अब यहाँ निगोरिया के लिए ही नहीं, अब अनाहारकों की बात आ गई यहाँ। शासन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों से जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात में भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है। सहयोग केवली हाँ क्या बात है? एक जीव की जघन्य काल 3 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय। हाँ भैया, आहारक मार्गणा की अपेक्षा ले रहे हैं ना, तो जघन्य तो 3 समय और उत्कृष्ट 2 समय करो। हाँ हाँ हाँ, जघन्य तो 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। नहीं, जघन्य काल 3 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय अनारक का है। हाँ, तो और क्या बोला हमने सुना? अनारक तो कह रहे हैं, गुणस्थान नहीं कह रहे। इस गुणस्थान में अनारक सहयोग केवली का नाना जीव अपेक्षा जघन्य काल 3 समय, उत्कृष्ट काल संख्या समय। संख्या समय मतलब एक आवली मान के चलो, एक आवली से कम ही कहो ऐसा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 3 समय, क्योंकि इस समय तक अनारक रहेगा वो ऐसा। अयोग केवलियों का सामान्योक्त काल है। इस प्रकार काल का वर्णन खत्म। अब अंतर का निरूपण करते हैं। जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है तो मध्य के काल को अंतर कहते हैं। अंतर की परिभाषा समझ लो। जो विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति बाद में हो जाए तो उसको ब्रह काल जो होगा, तो उसके मध्य के ब्रह काल को क्या बोलते हैं? अंतर कहते हैं। वह सामान्य और विषय के अपेक्षा 2 प्रकार का। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। लगातार मिथ्या दृष्टि कोई ना कोई तो बना ही रहेगा।
एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 266 सागरों का है। ये कैसे बना? तो यदि दर्शन मोहिनी की छपना काल सम्मिलित ना किया जाए तो वेदक सम्यक का उत्कृष्ट काल इतना बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, इतना वहाँ पर बन जाता है। और इतना बन जाता है तो सीधी सी बात है, उतना काल का मिथ्या दृष्टि का ब्रह काल बन जाएगा। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसा जीव मध्य में अंतर्मुहूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान में जाकर पुनः अंतर्मुहूर्त कम 66 सागरोपम तक वेदक सम्यक के साथ रह सकता है। इसके बाद वह या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा या प्रदर्शन मोहिनी की छपना करने लगता है। यहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अंतर लाना है, इसलिए मिथ्यात से लाकर अंत में पुनः मिथ्यात्व में ही ले जाना चाहिए, सो बन जाएगा। इससे मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 132 सागर प्राप्त हो जाता है। बन गया। चलिए अब इसके बाद मतलब कंटिन्यू पहले 66 सागर उसमें रहेगा, उसके बाद अंतर्मुख किसी को स्थान आना ही पड़ेगा, फिर मिथ्यात्व में आएगा। दो उसके ऑप्शन है, मिथ्यात्व में भी आ सकता है, छपना करके ऊपर भी जा सकता है, पर अपन को तो मिथ्यात्व का लाना है तो नीचे लाएंगे। शासन सम्यक दृष्टि का नाना जी उपेक्षा जघन्य अंतर एक समय। जघन्य अंतर एक समय कैसे बनता है? यदि शासन सम्यक दृष्टि ना हो तो वे कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक पल्ले के संकेत भाग तक नहीं होते हैं। इसी से इनका जघन्य अंतर और एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के संकेत भाग जाता है। सीधी बात, नहीं होंगे इतने, ये नियम है, इस नियम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्म भाग है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का असंख्यात्म भाग है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। ये किसका ले रहे हैं? दूसरे गुणस्थानवर्ती का ना है। साधन गुणस्थान उपशम सम्यक से च्युत होने पर ही प्राप्त होता है। उपशम सम्यक से जब नीचे आता है तब ये प्राप्त होता है। कौन सा? दूसरा गुणस्थान। किंतु एक जीव कम से कम पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण काल के जाने पर ही दूसरी बार उपशम सम्यक को प्राप्त हो सकता है। ये भी नियम है। क्या नियम है? कि दूसरा गुणस्थान कब प्राप्त होता है? जब कोई उपशम सम्यक दृष्टि नीचे आता है तब। किंतु एक जीव कम से कम, एक जीव की बात कर रहे हैं, पल्ल के संख्यात भाग प्रमाण काल के जाने पर ही दूसरी बार उपशम सम्यक को प्राप्त कर सकते। इतना काल जो बीच का रहेगा वो क्या बन जाएगा? उसका अंतर बन जाएगा। इसी से यहाँ शासन सम्यक से जघन्य काल अंतरकाल पल्ल के संकेतवाद प्रमाण कहा है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर शासन सम्यक दृष्टि के समान ले लेना। जैसा दूसरे गुणस्थान का तीसरे गुणस्थान का ले लो। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूत्र उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अपरमत संयत तक प्रत्येक, क्योंकि अर्ध पुद्गल काल इसलिए कहा है क्योंकि तो सम्यक होकर के मोक्ष जाना ही जाना है। क्योंकि एक बार सम्यक दृष्टि हुआ तभी तो दूसरे में आया, तीसरे गुणस्थान है ना। चारों उपसमकों का, चारों उपसमक कौन हो जाएंगे भैया? अच्छा, संयत सम्यक दृष्टि से लेकर अपरमत संयत तक प्रत्येक का नाना जीव अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीव की अपेक्षा तो कोई अंतर है ही नहीं। कोई ना कोई असंयत सम्यक दृष्टि मिलेगा और पंचम स्थान वाला भी मिलेगा और छठे सातवें स्थान वाला भी मिलेगा। सुन रहे ना, ये निरंतर मिलेंगे, कोई अंतर नहीं है। घबराना नहीं अब नाना जीव की अपेक्षा। हाँ, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। ऐसा इसलिए कहा था सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं है। ये सब मिलेंगे आप। चारों उपसमकों का 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थानवर्ती चारों उपसमक का नाना जीवों के पीछे जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल वर्ष पृथक है। वर्ष पृथक माने 3 से लेकर के 9 वर्ष के बीच का काल। इतने तक ना ही मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। कितने? 3 से 9 वर्ष तक नाना एक जीव की अपेक्षा ना हो तो कोई बात नहीं। चार ऑप्शन को नाना जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा है जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट है 3 वर्ष से 9 वर्ष। हाँ, ऐसा हो सकता है अंत समय,
क्योंकि नाना जीव की अपेक्षा लिया ना, इसलिए कोई भी एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है। इसी का किसका? उपसम श्रेणी का। ये अंतर्मुहूर्त कैसे बनता है? तो एक जीव उपसम श्रेणी से च्युत होकर पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद उपसम श्रेणी पर चढ़ गया उसी भाव में, क्योंकि एक भाव में दो बार चढ़ सकता है उपसम श्रेणी, इसलिए चारों उपसमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त काल है। नहीं है समझ में? एक भाव में कितनी बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है? 2 बार। तो एक बार उतर गया वो अंतर्मुहूर्त और फिर चढ़ गया, इस प्रकार से बन जाएगा उसका। इसका मतलब वो ऊपर के आया 11 से 10 9 8 7 तक जाएगा, 8 से बार चढ़ जाएगा अंतर्मुहूर्त। हाँ, नहीं 7 में आएगा, 7 में के बाद फिर चढ़ेगा। उपसम की बात कर रहे हैं। हाँ 11 वाला जीव कोई है, 11 से 10 में आया, 9 8 और ये तो 7 6 और नीचे जाए क्या आपत्ति है? 6 तक भी चल जाए, छठे में 7 में 7 में से जाएगा अंतर्मुहूर्त काल, क्योंकि उसको रुकना तो पड़ेगा, फिर उसमें जाएगा। तो ये छठे में गया तो अंतर्मुहूर्त ज़्यादा लग जाएगा ना उसके लिए, 7 में आएगा फिर जाएगा, कैसे बनेगा, है ना? इसलिए ऐसा ही बनेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही बनेगा। समझ गए ना? कोई एक बार श्रेणी चढ़ा और उतरा, फिर तत्काल फिर चढ़ गया, और वह सप्तम और स्थान वाली बात ऐसा। कोई छठे में आने पर अंतर्मुहूर्त ज़्यादा हो सकता है। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध परिवर्तन है, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो वह जाना ही जाना है उसके लिए, दूसरी बार चढ़ेगा कभी ना, फिर मोक्ष हो सकता है उस समय इच्छा एक सम्मेलन के साथ चढ़ जाए, फिर उसके बाद आकर के उतर करके फिर छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष चढ़ जाए, अर्ध परिवर्तन काल आ रहा है ऐसा, तो मोक्ष जाना ही उसके बाद। तो चारों छपक में 11वां स्थान छोड़ देना, 8वां 9वां 10वां और 12वां, और अयोग केवलियों का माने केवल ज्ञानी 13वां स्थानवर्ती का। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना, 6 महीने तक। हाँ, एक जीव की अपेक्षा अंतर है ही नहीं। संयोग केवलियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। महाराज जी एक चीज इसमें ये उत्कृष्ट ने 6 महीने बताया, हाँ। 4 छपक, तो यूं मान के चलेंगे कि जब छपक श्रेणी चढ़ेगी कोई चीज रिमेनिंग 8 समय में, तो 8 9 10 12, तो फिर इसके अंदर ये यहाँ से काउंट होगा 8 समय, जो पहला लॉट चढ़ा मान लो 108 मैक्सिमम चले में, तो उसी में 8 समय पूरे 660 हो जाएंगे। 6 महीना लिया बस लेना। नहीं अंतर तो समझना, तो रिमेनिंग बचा 8 समय, 608 समय के लिए। हाँ, तो मेरा मतलब जो 8 समय बचा उसमें 8वें स्थान से प्रारंभ करेंगे छपक वाले, तो उसमें काम पूरा हो जाएगा, 660 दिन उसको पूरे जाएंगे। इनका उस समय तो अंतर्मुहूर्त का ही काम है ना, उसमें ज़्यादा कहाँ समय लगेगा, वो तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। उसको काउंट करने की यहाँ जरूरत कैसी लगती है? यहाँ नहीं लगती उसमें। विशेष की अपेक्षा गति मार्गनाश के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव पक्ष अंतर नहीं। कहाँ पर? नरक गति में 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव पक्ष कोई अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्यंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 1 सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 70 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम, कुछ कम 33 सागरोपम। पूरे नरक पूरी पृथ्वियों की तो आयु बना दी उत्कृष्ट ने, और क्या वहाँ तक नहीं जाएगा, इतना अंतर पड़ जाएगा। यहाँ आया इतना समय उसने, हम मान लो कोई ना पहले नरक में जा रहा, ना दूसरे में जा रहा, तीसरे में चौथे में नहीं जा रहा, ऐसा अंतर पड़ जाएगा इसका। 33 सागरोपम जैसे अपन बना रहा है इन्होंने, तो कैसे बनाया 33 सागरोपम? तो एक जीव उपसम श्रेणी से च्युत होकर पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद ये नहीं बने हैं। तीसरा जिस नरक की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है, आए ना उत्कृष्ट स्थिति जो है, उसके प्रारंभ और अंत में अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व के साथ रखकर मध्य में सम्यक के साथ रखने से
उस नरक में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर आ जाता है जिसका निर्देश मूल में किया। उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ना, वो वाला कम करना है, बाकी इसमें मिथ्या दृष्टि का इस प्रकार का इतना इतना आ जाएगा गति मार्ग में। अब चलते हैं शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जी को जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग। कौन से? तीसरे गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान वर्ती का। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग और अंतर्मुह तथा उत्कृष्ट अंतर सातों नरकों में क्रमशः कुछ कम 1 सागरूपम, कुछ कम 3 सागरूपम, कुछ कम 7 सागरूपम, कुछ कम 10, कुछ कम 17, कुछ कम 22 सागरूपम, कुछ कम 33 सागरूपम। वही लेना ना यहाँ पर जो लिया जा रहा था। क्या ले जा रहा था? क्या कह रहे थे? तो सुन लो। नरक में उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्पन्न होने पर, किसी भी नरक में उत्कृष्ट के साथ उत्पन्न हुआ, अंतर्मुहूर्त के बाद वह उपशम सम्यक को प्राप्त करावे। क्योंकि नरक में जो वहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा? मिथ्यात्व के साथ गया है, लेकिन उसे अंतर्मुहूर्त बाद क्या करा दिया? उपशम सम्यक को प्राप्त करा के फिर शासन और मिश्र में ले गए। या तो दूसरे में आ गया फिर, या तीसरे में आ गया। नरक में हाउ मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ, हाउ संबंध प्राप्त किया, हाउ कर लिया। अब वो दूसरे में आ गया, उसकी बरात ना कर दी उसने, है ना। तो ये तो दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया। फिर मरते समय शासन और मिश्र में ले जाए, फिर जब वहाँ से मरण कर रहा है तब ले आए। तो इस प्रकार प्रत्येक नरक में शासन और मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आ जाएगा, अपनी अपनी आयु पर्यंत आ जाएगा। जिसकी मान लो आयु होगी कितनी? 22 साल, उसका 22 आ जाएगा, 10 आएगा। कुछ कम कर लो इसमें, बस कुछ कम कैसा कर लो कि जब तक वह है उपशम में गया उतना कम कर लो। जैसे दूसरे में आया दूसरे कर लो, तीसरी में आया तीसरे का ले लो, अपनी अपनी आयु ले लो जिन नरक में गया वो। इसी तो सबके अलग अलग बता दी। क्या बता दी? 3 सागरूपम नहीं, 1 सागरूपम, 3 सागरूपम, है ना, 7 सागरूपम, 10 सागरूपम, 17, 22 और 33। इनमें से कुछ कम कर लो जितना वो उपशम में गया। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे में आ गया तो उसकी आयु पूरी गिन लो। इस प्रकार प्रत्येक का ऐसा ले लेना। विशेषता इतनी है कि 7वें नरक में मरने के अंतर्मुहूर्त पहले शासन और मिश्र में ले जाएं। हाँ, वहाँ आपको ले जाना पड़ेगा। क्यों ले जाना पड़ेगा? क्योंकि 7वें नरक से निकला नियम से त्रियंची बनता है, मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से त्रियंची बनेगा। हाँ, बाकी नरकों से निकले हुए जीव संगिक, गर्भज, पंचेंद्री, मनुष्य, त्रियंच दोनों बन सकते हैं। हाँ, एक ही कंडीशन है, वहाँ का त्रियंची बनेगा। हाँ, कहाँ? हाँ, तो उसके साथ मरण नहीं करेगा उस समय, अंतर्मुहूर्त के लिए पहले ले जाएगा पहले, उसके बाद मरण होगा उसका। फिर मिथ्यात्व में आ गया वो, और ऐसे दूसरे में आया फिर मिथ्यात्व में आ गया वो। ऐसा ऐसे कर रहे हैं, उसके साथ मरण नहीं करा रहे, न दूसरे के साथ मरण कर रहा है, न तीसरे के साथ मरण कर रहा है। ला रहा है किस समय उसको? मिथ्यात्व में। हम नहीं ला रहे, प्रकृति का नियम। किसी भी नरक से निकल के, मतलब 1 से लेके 6वें से निकल के कोई जीव मनुष्य योनि में आ सकता है। अभी क्या सुना था आपने? नहीं, मतलब हमने अभी क्या बोला था ये बताओ पहले। मात्र 7वें नरक का निकला त्रियंच होता है, बाकी 1 से लेकर के 6 तक के नरक के जीव मनुष्य त्रियंच बन सकते। तीसरे नरक का तीर्थंकर भी बन सकता है, चौथे नरक का केवली भगवान बन सकता है, 5वें नरक का मुनि बन सकता है पर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, 6ठे नरक का अणुवृत्ति बन सकता है पर महावृत्ति नहीं बन सकता। ये सारी कंडीशन। चलिए, यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? हाँ, इसको पूरा कर लें अपन, बस इतना ही सा हो गया पूरा। हाँ, त्रियंच गति बाद में। कल नहीं लगेगी क्लास, परसों भी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों पर्व के दिन हैं और इनमें ये सिद्धांत ग्रंथ चल रहा अभी, इसलिए। बोले महावीर भगवान की जय। हाँ, मात्र आत्मा सूत्र, आत्मा 8वां सूत्र, बस आत्मा का सूत्र 8वां सूत्र।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने ताम वंदे मानस्य ममास्तु। आपके थ्रू भी आप कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तरफ से तीसरी तरफ तक करने की आवश्यकता है। मनुष्य क्रिएटिव करना सब करो। चौथे का ये पूरी करने कर सकते